हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ओमेगा है एक लीनियर जो बॉडी मूव कर रही है लीनियर डायरेक्शन में, वहाँ पे उसके साथ जो एसोसिएटेड ओमेगा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला कि हमारे पास ये ए बी पाथ है जो 4 मीटर अपार्ट है, यहाँ से 3 मीटर नीचे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए बी का ओमेगा क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए इस लाइन से इसको मिला दूँ तो ये बॉडी आगे चलेगी, तो ये जो लाइन है वो ऐसे मूव होती रहेगी ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। मान लीजिए पहले बॉडी यहाँ पे थी, ऐसे ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो इस बंदे को, ऑब्जर्वर को, इस चीज़ को, इस लाइन पे जो चीज़ चल रही है उसको देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ रही है। तो वो कितनी तेज़ी से अपनी गर्दन घुमा रहा है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर हमने पढ़ा है, बट वी क्या है, वी इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, ऐसे होता है डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर बाय ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो आर है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस आर के परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूँ तो ये एंगल कितना आ जाएगा, दिस एंगल थीटा, ये होता है हमारे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और 3/5 तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी 37 डिग्री आ जाएगा। तो 10 cos 37 कितना हो गया, 10 cos 37 आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे इसका दूसरा कॉम्पोनेंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 10 sin 37। 10 sin 37 मतलब हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हैं उनमें से कौन सा हमें लेना है, 6 वाला या 8 वाला। तो जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, 6। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कॉम्पोनेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, आर कितना है 6, और सॉरी ये वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट 6 है, दिस इज 5, तो 6/5 रेडियन पर सेकेंड, ये मेरा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक 50 मीटर ऊंचा टावर है, वहाँ से हमने किसी चीज़ को ड्रॉप कर दिया और पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, फाइंड ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड। इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि 40 मीटर दूरी पे है, उसके लिए ये पार्टिकल का ओमेगा 2 सेकेंड पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि 2 सेकेंड में ये कितना नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वो पता करते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 2 ज़र 4, 2 इंटू 2। तो मेरे हिसाब से ये 20 मीटर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल नीचे आ जाएगा 20 मीटर पे, ये 20 मीटर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 30 मीटर रह गया। तो अब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये 30 मीटर है, ये 40 है, तो ये 50 आ जाएगा। अगर ये 50 आ जाएगा तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v निकालना है, u इज 0, 10 इंटू 2 दैट इज टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये गिर रहे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये जो कंपोनेंट है इस वेलोसिटी के लेने हैं, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में मतलब अलोंग दिस लाइन, और एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हमें पता करना है। तो उसके लिए हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा, ये वाला एंगल है जो थीटा। तो ये आ गया ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो ये 53 डिग्री आ गया। अगर ये 53 डिग्री है तो ये एंगल कितना आ गया 37 डिग्री। तो ये 20 cos 37, 20 cos 37 डिग्री। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 cos 37 होता है 4/5, तो मेरे पास आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब मैं ये निकालता हूँ ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। तो ये है मेरे पास 16 और आर कितना है 50, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 8/25 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है
फाइंड ओमेगा ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो मतलब जब ये एट टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा उस वक्त इसका ओमेगा क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये 50 से प्रोजेक्ट किया गया और 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो एच मैक्स हम निकाल लेते हैं इसकी। तो एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एच मैक्स होता है वाई यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्स पहले निकाल लेते हैं, एच मैक्स इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो अगर आप इसमें ये सारा कुछ पुट करोगे तो 45 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें रेंज की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो रेंज भी हम लिख लेते हैं, दैट इज़ 2u(y)(ux) अपॉन g। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 240 मीटर रेंज आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ से ये 50 cos 37 मेरे पास आ जाएगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। 50 cos 37 कितना आ गया, 50 cos 37 होता है 4/5, तो मेरे पास आ गया 40। तो इधर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो 40 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। अब हमें जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया उस वक्त पता करना है कि इसका ओमेगा क्या है। अच्छा देखिए, इस वक्त जब ये टॉप मोस्ट पे होगा तो इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी होगी, ये 40 मीटर पर सेकंड वाली, ठीक है। इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। और ये मेरा आर आ गया, ये आर आ गया। अब इस 40 का वो कंपोनेंट लेना है जो इसके परपेंडिकुलर है। एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट तो आप तब ले पाओगे जब आपको एंगल पता होगा। तो पहले हमें एंगल पता करनी है। ये हमें पता है दिस इज 240 मीटर, ठीक है। और ये हम ये है 45 मीटर और ये 240 का रेंज का आधा है, ठीक है। तो ये आधा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये इतना डिस्टेंस, दैट इज 240/2 दैट इज 120 मीटर। तो ये निकल आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है d, इसे हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस d इज इक्वल टू √120 स्क्वायर प्लस, तो हम ये d निकाल रहे थे, तो 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, ठीक है। तो 120 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर, तो हमारे पास ये d आ जाएगा। तो पहले तो हमारे पास r आ गया, तो अभी हमें ये एंगल भी निकालना पड़ेगा, थीटा, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट मेरे पास क्या है, ऐसे तो इसको निकालना मुश्किल है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सिंपल ऐसे ओमेगा इज v परपेंडिकुलर अपॉन r लेते हैं। तो v परपेंडिकुलर क्या है, ये 40 का कंपोनेंट है। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, इसको नहीं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा v परपेंडिकुलर इज 40 साइन थीटा अपॉन r कितना है, r आ गया मेरे पास ये पूरा जो d है, बेसिकली d या r एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो d कितना आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा एच मैक्स स्क्वायर प्लस ये r/2 होल स्क्वायर, दैट इज r²/4 मेरे पास आ जाएगा। तो साइन थीटा कितना है यहाँ पे, साइन थीटा अगर मैं इसमें से लिखूँ, ये थीटा हो गया, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, इस ट्राइंगल से साइन थीटा अगर मैं लिखूँ तो वो आ जाएगा एच मैक्स अपॉन, ये देखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये एंगल है जो इतना, ये थीटा आ गया। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट है एच मैक्स डिवाइडेड बाय एच मैक्स होल स्क्वायर प्लस r²/4, ये मेरे पास आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 40 इंटू साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे एच मैक्स अपॉन ये एच मैक्स होल स्क्वायर प्लस r²/4 इंटू ये वाली टर्म, तो अंडर रूट एच मैक्स होल स्क्वायर प्लस r²/4 ऐसे। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1800, ठीक है। तो ओमेगा परपेंडिकुलर ओमेगा आ जाएगा 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास है फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपको ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी पहले तो, ठीक है। तो पहले हम वो निकालेंगे ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसके लिए हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज़ 50 cos 53। 50 cos 53 होता है 3/5, तो ये मेरे पास आएगा 30, तो इधर ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसका एक कंपोनेंट लेंगे और इसका एक कंपोनेंट लेंगे। यहाँ पे ये हमें गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास 16 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो दोनों, इनको तो हमें लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज चाहिए। तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसके लिए हमें पहले वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी पड़ेगी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, सॉरी 12 माइनस, ये उल्टी डायरेक्शन में है, माइनस 40, तो मेरे पास आ जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं ओमेगा निकालूंगा तो वो आ जाएगा, उसके लिए हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको ऐसे रहने दो, ऐसे कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है यहाँ पे, ये मेरे पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, हमें सपोज 10 मीटर गिवन है, तो डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आ जाएगा 5.2 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर एक बॉडी रुकी हुई है, दूसरी मूव कर रही है, तो आप सिंपली v लिख दोगे। अगर दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, जैसे a और b ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो v रिलेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप ये देख लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। थैंक यू।